अध्यात्म रहस्य लेखक परम पूज्य परम भागवत पंडित मिहिलाल शर्मा जी। प्रभु ने संसार से बातें करने को जिह्वा बनाई है और भगवान से अथवा अपने से बात करने को मन दिया है। जब तुम प्रभु से कुछ मांगो, मन से मांगो, वह अवश्य देंगे। जैसे प्रभु ने अपनी सवारी में गरुड़ को रखा है कि एक सेकंड के समय भाग में जहाँ चाहे चला जाए, ऐसे ही आपको मन दिया है। इस पर बैठकर या इसके सहारे आप जहाँ चाहें चले जाएं। दुनिया में सबके पास क्षण में पहुँचो अथवा परमात्मा के पास तत्काल पहुँचो। क्षण में बंधन और क्षण में मुक्ति। तुम पवित्रता में आओ। जैसे शरीर जल से पवित्र होता है, ऐसे ही मन प्रभु के नाम और उनके ध्यान रूपी जल में स्नान करने से पवित्र होता है। फिर ऐसा स्नान करने के बाद कुछ दान भी दो। रुपया पैसा तो बहुत से लोग दान करते हैं, परंतु तुम सुंदर विचारों का दान करो। यह सबसे श्रेष्ठ दान है। संसार को इसी दान की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वह इसी के बिना अत्यंत दुखी है। जहाँ या जिस देश में सुंदर विचार अधिक होते हैं, वही देश धनवान और संपन्न माना जाता है। जिस देश में सोना चांदी बहुत हो, मनुष्य के भोग की वस्तुएं अधिक हों, परंतु जहाँ सुंदर विचारों की कमी हो, वह देश दुख और अशांति का घर बन जाता है। जीवन भार ढोते ढोते बीत गया, कभी हल्के हुए ही नहीं। साधक, क्या एक बार ऐसा कर सकते हो? एक क्षण के लिए सब कुछ त्याग सकते हो? बस इतने से ही संसार की परिधि से बाहर और भगवान के लोक में प्रवेश कर जाओगे। परंतु यह महान कठिन है। गुरु यही तो सिखाते हैं। यह जीवन एक धान का पौधा समझो। दुनिया के खेत से उखाड़ो, प्रभु के समीप के क्षेत्र में गाड़ दो। बस उनके संकेत को देखते रहो, उनकी इच्छाओं को पकड़ते रहो। एक दिन भवसागर से अवश्य ही पार हो जाओगे। महिमा मौन की। एक संत ने कहा है कि भगवान ने यह जिह्वा भी एक आश्चर्य रूप बनाई है। देखने में तो यह मांस का एक लोथड़ा ही है, परंतु पृथ्वी और आकाश में जो भी सृष्टि है, सभी में इसका प्रवेश है। सबका वर्णन यही करती है। जो वस्तु अनंत है, अरूप है, उसको भी यही बतलाती है। यह सब रसों का जैसे स्वाद लेती है, ऐसे ही सृष्टि के संपूर्ण भावों का दुख, सुख, आश्चर्य, आनंद, वियोग सभी का वर्णन कर अंतर को वैसा ही बना देती है। कभी कभी शुद्ध, कोमल, मधुर वाणी बोलकर लोग दूसरों के हृदय को गदगद कर देते हैं। कभी उसी जिह्वा से कठोर, गंदे, अश्लील शब्द कहकर दुखी कर देते हैं। इसलिए संतों ने जिह्वा पर अधिकार करने की बात कही है। तुम यह भी जानते हो कि जिह्वा भी मन के ही आधार पर है। मन जैसी आज्ञा देगा, वह वैसा ही बोलेगी। यह तो सही है, परंतु जिह्वा में भी एक कला है। बात कहो, थोड़ा नरमी से कहो, प्रेम रस में भिगो कर कहो, अच्छी मालूम होगी। यह गुण जिह्वा के प्रयोग में भी हो सकता है। एक बार गांधी जी बैठे हुए लिख रहे थे
एक भाई दूसरों को कुछ उपदेश कर रहे थे, बात सत्य कह रहे थे, परंतु सुनने में कठोर थी। गांधी जी ने कलम तो बंद नहीं की, परंतु उस भाई को बुलाकर कहा, ठीक बोलो। वह कहने लगा, मैं सत्य ही तो कह रहा हूँ। गांधी जी ने कहा, हाँ सत्य तो कह रहे हो, परंतु सत्यम वद प्रियम वद, सत्य के साथ थोड़ा नरमी को भी मिला लो। कड़वा सत्य भी तो ठीक नहीं। यह माना कि मन के विचार को ही वाणी बोलती है, परंतु शब्द तो जिह्वा ही बोलती है। उससे जो शब्द निकले वह तो अच्छा हो। जिनका जिह्वा पर अधिकार होता है वह कठोर सुनने पर भी मीठा बोलते हैं। जो संयमी पुरुष होते हैं, विचारशील होते हैं, वह कठोर या अनुचित शब्द बोल जाने पर जिह्वा को ऐसे ही स्वच्छ और पवित्र करते हैं जैसे तुम हाथों में गंदगी लग जाने पर मिट्टी और साबुन से धोते हो। वह प्रायश्चित करते हैं, मौन होते हैं, उपवास करते हैं कि ऐसा क्यों बोला, भविष्य में ऐसा न करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। निश्चय जानो कि अधिक बोलना भी अपने लिए विघ्न ही है। अधिक बोलने से बहुत सी गलतियां और भूलें भी होंगी, इसलिए थोड़ा बोलो, समझ समझ कर बोलो, ठीक रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना, यह भी मौन ही है। कम बोलना भी मौन में आता है, न बोलना भी मौन है, और सबसे श्रेष्ठ मौन है कि तुम थोड़ी देर परमात्मा के ध्यान में लगकर न किसी की सुनो न बोलो। ऐसा मौन अपने लिए तो हितकर है ही, साथ ही संसार के अन्य पुरुषों को भी लाभ पहुंचाता है। साधारणतः मौन के अर्थ है कि कुछ देर तुम बोलना बंद करके औरों के शब्द सुनो। ऐसा मौन बड़ा लाभकारी होता है। वह तो ऐसा लगता है कि मानो तुम एक नाटक देख रहे हो। उस मौन में तुम कभी कभी बड़े मज़े की बात सुनकर खुश हो जाओगे, कभी कभी अपनी या अपने प्रेमी की बुराई सुनकर अप्रसन्न होगे। मन में आएगा कि अभी इसे उत्तर दे दूं। कभी कभी इतने सुंदर उपदेश सुनोगे कि चित्त प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है कि कभी कभी तुम भी मौन रहो, बहुत लाभ होगा। कहते हैं, एक संत से किसी ने पूछा कि सबसे श्रेष्ठ तप क्या है। वह बोले, मौन होना। फिर पूछा, सबसे श्रेष्ठ आचरण क्या है? तो बोले, कम बोलना।